तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज आपका जो सवाल है वो फिजिक्स का है सवाल, और इस तरह के सवाल पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। जैसा कि आप फिगर देख रहे हैं, लिखा है निम्न परिपथ में ज्ञात कीजिए। शक्ति गुणांक निकालना है, प्रतिबाधा निकालना है और धारा निकालना है। ठीक है, प्रतिबाधा और धारा भी निकालना है और शक्ति गुणांक भी। तो कैसे हल करेंगे, तो चलो देखो। सबसे पहले आपको यहाँ पे इस फिगर में हर चीज़ को निकालना है। सी का वैल्यू कितना दिया है, 62.5 माइक्रोफैरड लिखा है। यल का वैल्यू 0.1 लिखा है और आर का वैल्यू 20 ओम लिखा है। और वी यहाँ पे वी बराबर लिखा है बी 200√2 साइन, और यहाँ पे 400, यहाँ पे टी। तो हर चीज़ आप देख चुके हैं। अब पहले निकाल लिखेंगे यहाँ पे हमारा जो प्रतिरोध लिखा है। ठीक है, प्रतिरोध। तो प्रतिरोध आपका कितना लिखा है प्रश्न में, तो देखो ये लिखा है 20 ओम ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 20, यहाँ पर लिखेंगे ओम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे प्रेरकत्व। प्रेरकत्व यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, प्रेरकत्व कितना होगा 0.1, और यहाँ पर हो जाएगा हेनरी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा है, इसके बाद यहाँ पे लिखा है धारिता। ठीक है, यहाँ पे लिखा है धारिता 62.5 माइक्रोफैरड, मतलब हो जाएगा 62.5 गुणे 10 की पावर -6, और यहाँ पे हो जाएगा फैरड। फिर आपका लिखा है v बराबर 200√2 साइन, यहाँ पे 400, यहाँ पे लिखा है t। तो आप क्या लिखोगे, लिखोगे v बराबर v0 साइन ओमेगा t से तुलना करने पर, तुलना करने पर। तो हम तुलना करेंगे तो v0 की जगह पे क्या लिखा है, देखो v0 की जगह पे 200√2 लिखा है ना, तो लिखेंगे 200√2। ओमेगा की जगह क्या लिखा है 400, तो लिखेंगे ओमेगा की जगह पे 400। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पहले लिख लेना है। जब आप ये सारी चीज़ों को लिख लोगे ना, तब आपका सवाल 80% तो सॉल्व हो चुका है। बस अब आपको फार्मूले को रखना है। कैसे रखना है, तो आपको पता है कि एक्स एल जो होता है वो ओमेगा एल के बराबर होता है। ओमेगा का वैल्यू कितना है 400, एल का वैल्यू कितना है, प्रेरकत्व को ही एल हम बोलते हैं, तो कितना लिखा है 0.1। आपको पता 400 को 0.1 में गुणा करेंगे तो 40 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। इसके बाद एक्स सी निकालेंगे। एक्स सी बराबर होता है 1/ओमेगा सी, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। ओमेगा का वैल्यू 400 हो जाएगा, और सी का वैल्यू कितना है, तो सी आपका कितना लिखा है यहाँ पे 62.5। ठीक है, देखो 62.5, तो यहाँ पे लिखेंगे 62.5, और गुणे में हो जाएगा 10 की पावर -6 हो जाएगा। मतलब x 1/, में ओमेगा सी बराबर हो जाएगा, देखो 10 की पावर 6 को हम भेज देते हैं ऊपर, बटे में हो जाएगा 400, गुणे में हो जाएगा 62.5 हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। 1/ओमेगा सी, 10 की पावर 6 को आप इस तरह से लिख सकते हो, 3 3 6 0, यहाँ पे हो जाएगा 400। यहाँ दशमलव हटाते तो ऊपर एक ज़ीरो और बढ़ा देंगे। देखो यहाँ दशमलव हटा रहे हैं ना, तो ऊपर एक ज़ीरो और हम बढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 625 हो जाएगा। 1 0 2 0 1 0 2 0, 25 से इसको हम काट देते हैं, 25 चौको 100, और यहाँ पे 1 2 3 0 अभी बचे हैं, 3 0 बचे हैं, और 25 इससे काट देंगे तो 25 25 ही हम 625 हो जाएगा। अब ऊपर आपका क्या बचा 1/ओमेगा सी, ऊपर आपका बचा 4000, और नीचे बचा 4 गुणे 25। 4 से 1000 को काटोगे, 4000 को, तो 1000 आएगा, और 25 को इससे काटोगे तो 1/ओमेगा सी, 25 चौको 100, मतलब कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा आपका 40। कितना आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 40। तो 1/ओमेगा सी का वैल्यू कितना आ गया 40 आ गया। देखो हर चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा, क्या क्या निकाले हो आप। यहाँ पे देखो एक्स एल हमने निकाला है, एक्स एल बराबर क्या था ओमेगा एल, इसका ज़रूरत पड़ेगा 40, आपको याद रहना चाहिए। 1/ओमेगा सी का वैल्यू आपका कितना आ गया 40, तो ये वैल्यू भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इन सारी वैल्यू का हम यूज़ करेंगे। अब होगा क्या, अब आपको लगाना है फार्मूला। तो फार्मूला लगाते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है Z, मतलब प्रतिबाधा। तो फार्मूला क्या होगा, अगर L भी है, C भी है, R भी है, मतलब कौन सा डेरिवेशन है LCR, और मैंने इस डेरिवेशन को अच्छे से बताया भी है। ठीक है, तो Z बराबर हो जाएगा R का स्क्वायर प्लस में XL माइनस में XC का होल स्क्वायर, मतलब Z बराबर हो जाएगा R का स्क्वायर प्लस XL की जगह पे क्या लिखेंगे ओमेगा L,
और एक्स सी की जगह पे 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। मतलब हो जाएगा z बराबर आर का वैल्यू कितना था प्रश्न में, तो हर एक वैल्यू को हमने अभी पहले ही डिस्कस किया। तो आर की जगह आपको क्या रखना है, आपको रखना है 20, ठीक है 20 ओम लिखा था, प्लस ओमेगा एल की जगह पे क्या लिखा है 40, और 1/ओमेगा सी का वैल्यू भी कितना आया था, ये भी आ गया था 40। देखो आप यहाँ पर देख भी सकते हो, देखो 1/ओमेगा सी भी आपका 40 आ गया था, जबकि ओमेगा एल भी आपका 40 आ गया था। तो यहाँ पे हमने दोनों की वैल्यू को 40 - 40 का होल स्क्वायर हो जाएगा। मतलब z बराबर हो जाएगा 20 का स्क्वायर 400, ये तो हो जाएगा 0, मतलब z बराबर आ जाएगा 20 ओम। ये आपका हो गया पहला आंसर, तो हो गया कंप्लीट। पहला आंसर तो आपको परिपथ मतलब प्रतिबाधा ही निकालना था, और z को हम प्रतिबाधा ही बोलते हैं। तो ये आपका हो गया पहला आंसर। दूसरा आंसर आपको परिपथ में धारा पूछा है। दूसरा जो आपका प्रश्न है वो आपसे पूछा है परिपथ में धारा ज्ञात कीजिए, और परिपथ में धारा का फार्मूला होता है I बराबर में VRMS बटे में होता है आपका Z। I बराबर होता है BRMS मतलब विभवांतर का वर्ग माध्यमूल बटे में आपका होता है Z, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो अब यहाँ से थोड़ा से आपको कन्फ्यूज़न होगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ। VRMS जो होता है बराबर होता है V0 बटे में √2 के। इसका एक फार्मूला ये भी होता है, मैं जब छोटे छोटे प्रश्नों को कराऊंगा तो इन सारे फार्मूले के सवाल को बताऊंगा, पर यहाँ पर आप इतना समझ जाइए कि BRMS का जो फार्मूला होता है होता है V0 बटे में √2। तो यहाँ पे आपका फार्मूला क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा I बराबर में V0 और √2 आ जाएगा Z के साथ, मतलब Z और यहाँ पे हो जाएगा √2। तो यहाँ पर I हो गया। B0 का वैल्यू कितना है, तो B0 का वैल्यू है 200, ठीक है। B0 का वैल्यू कितना था प्रश्न में 200 √2। Z का वैल्यू अभी अभी हमने कितना निकाला 20, और यहाँ पे √2 भी तो है साथ में, तो √2। देखो √2 से √2 कट गया, 20 से ये काटोगे तो आपका 10 बार में कट जाएगा। मतलब I का जो वैल्यू आ जाएगा, I का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 10 एम्पियर, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। लेकिन अभी सवाल में हमें एक